वेलकम माय फ्रेंड्स, हमारे चैनल एस्ट्रो साई गुरु में आपका स्वागत है। और आज सबसे पहले मैं आज छठ पूजा षष्ठी तिथि की आपको सबको शुभकामनाएं देता हूँ। ये 4 दिन का जो छठ पूजा जो एक बहुत बड़ा लोक उत्सव होता है उसके बारे में मैं आज आपको जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारी हमारी वैदिक धर्मों में और हमारे सनातन धर्म में ये जो पूजाएं होती हैं, ये पूरा जो कार्यक्रम होता है उसके पीछे अगर हमें उसका साइंस और उसकी हमें बैकग्राउंड मिल जाए तो उससे क्या है कि हमें और अधिक ज्ञान हो जाता है। अभी क्या है, हम किसी से भी पूछते हैं कि भाई ये छठ पूजा क्या है, तो वो यही कहते हैं कि हाँ जी, हमारे बिहार के और ईस्टर्न यूपी के, छत्तीसगढ़, झारखंड और अन्य नेपाल और अन्य स्थान पर ये जो पूजा होती है उसमें कहते हैं सूर्य की पूजा होती है। मगर इनको ये नहीं पूछा, इनसे अगर हम पूछें कि ये सूर्य की पूजा क्यों होती है तो आप को जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत लोग कारण नहीं बता पाएंगे कि क्या एग्जैक्टली ये जो पूजाएं हो रही हैं इसका क्या तात्पर्य है। तो अगर हम क्यों में जाएंगे तो हमें उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये छठ पूजा जो है षष्ठी तिथि, कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इसमें बेसिकली देखिए सूर्य की उपासना होती है। और शुरू में मैं सारांश में आपको बता दूं, स्टार्टिंग में ये सतयुग में भगवान श्री राम जी ने भी किया था। द्वापर में दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण ने किया था। 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने सूर्य की उपासना की थी। और साथ में बहुत कम लोगों को पता होगा, इंद्र भगवान ने भी, उनका राज्य चला गया था तो उन्होंने भी सूर्य की उपासना करी थी। तो मगर इसमें सबसे खास जो कहानी जो है वो है राजा प्रियंवद की। इस कहानी से पूरी जो है आप कह सकते हैं कि छठ पूजा के बारे में पूरी एक डिटेल्स मिल सकती है। राजा प्रियंवद किसने संतान प्राप्ति के लिए पुत्र यष्टि यज्ञ करवाया था अगस्त्य से, ऋषि से, राजा की कश्यप ऋषि से। और राजा की पत्नी थी मालिनी। और मालिनी को उस पुत्र यष्टि यज्ञ के बाद खीर दिया गया था। उस खीर खाने के और उस प्रसाद ग्रहण रूप करने के बाद उसको पुत्र रतन प्राप्त हुआ। मगर अनफॉर्चुनेटली वो पुत्र मृत था, मरा हुआ था। तो राजा प्रियव्रत को बड़ा दुख हुआ। तो वो मृत पुत्र को लेकर शमशान भूमि जाके उसने अपने आप को भी प्राण त्यागने के लिए वो लगा। उसी वक्त जो है ब्रह्मा के मानस पुत्री जिसे देवसेना नाम था प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियव्रत से कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से वो उत्पन्न हुई है, इसलिए मेरा नाम षष्ठी है। तुम मेरी पूजा करो और लोगों को इस पूजा के बारे में भी अधिक ज्ञान और प्रचार करो। राजा प्रियव्रत ने जैसा माता ने कहा, उन्होंने जो पुत्र कामना के लिए व्रत विधि विधान से किया। और उस दिन जो था वो तिथि थी कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, छठा दिन, छठी। फलस्वरूप राजा प्रियव्रत को पुत्र प्राप्त हुआ। तभी से ऐसा माना जाता है कि छठ पूजा छठी कार्तिक शुक्ल की इस तिथि को मनाया जाता है। इसलिए तिथि का बड़ा ज़्यादा महत्व है, जो कि इस समय 30 अक्टूबर को पड़ रहा है। ये 4 दिन का उत्सव होता है और 30 और 31 बड़ा इम्पोर्टेंट डे है इसमें। और इसके बाद जो है राम जी और सीता जी ने अयोध्या में राम राज्य की स्थापना के लिए कार्तिक शुक्ल पक्ष में को षष्ठी तिथि को ही उपवास रखा और सूर्य पूजन करा। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे कि कहा जाता है कि सूर्य की उपासना और छठ पूजा, छठी की पूजा भगवान राम और सीता मैया ने किया। उसके बाद ऐसा भी महान कहा जाता है और ग्रंथों में उल्लेख है, द्रौपदी ने पांडवों की रक्षा के लिए छठ का व्रत रखा, सूर्य की पूजा की और उन्हें अत्यंत लाभ हुआ। ये सब आप जानते हैं। उसके बाद सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण, जो कि एक महान योद्धा थे, वो हर रोज सूर्य की उपासना करते थे। घंटों भर जो है नदी में अर्घ्य देते थे सूर्य भगवान को, और उनमें जो तेज था वो पूरी सृष्टि को पता है।
तो सूर्य उपासना का बहुत ही ज़्यादा महत्व है इन 2 दिनों में खासकर। साथ ही इसमें एक बहुत ही रेयर चीज़ ये है कि षष्ठी तिथि इंद्र भगवान का भी राज्य छिन गया था और वो डर डर की ठोकर खा रहे थे। तब सूर्य भगवान के यहाँ गए थे और सूर्य भगवान ने उन्हें बोला कि भी तुम्हें राज्य वापस मिलेगा, तुम जो है सूर्य की उपासना करो, तुम्हें मान सम्मान भी मिलेगा। तो उन्होंने काफ़ी ठोकर खाई और इसमें इसलिए ऐसा भी माना जाता है कि सूर्य की ये जो तिथि है ये तब होती है जब सूर्य जो है तुला राशि में होता है, और जब तुला राशि में होता है तो जो कि 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में होता है, तो उसी दौरान जो है षष्ठी तिथि आती है। तो इसलिए ये जो है ये जो है स्पेशली मान सम्मान, राजा से आप भिखारी हो गए हो, आपके बिजनेस जीरो से बिल्कुल आप जीरो से हीरो हो गए हो, और हीरो से फिर जीरो हो गए हो। तो जो भी आपकी चीज़ छिन गई है वो आपको वापस पाने के लिए ये जो है ये बहुत ही खास व्रत है। इसकी पूजन विधि व्रत बहुत ही स्पेशल है और इसको जो है साथ ही सूर्य षष्ठी का बड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए भी महत्व है। देखिए कल 30 तारीख को 30 अक्टूबर 2022 स्कंद षष्ठी भी माना जाता है, जो कि भगवान स्कंद जो कि सूर्य भगवान शिव जी के दूसरे पुत्र कार्तिक सुब्रमण्य, उनकी पूजन उसी दिन उन्होंने भगवान शिव जी की कृपा से तारकासुर नाम राक्षस का वध किया था। इसीलिए ये षष्ठी तिथि इसको स्कंद षष्ठी भी मनाया जाता है, क्योंकि स्कंद भगवान स्कंद पुराण में बहुत मेंशन है। तो इसीलिए इसी दिन जो है यह षष्ठी तिथि का ऐसा भी कहता है कि इंद्र के हथियार के रूप में वज्रश्री देवी नाम का ये तिथि है षष्ठी तिथि। इसलिए इस दिन जो है पूजन करना, अगले 2 दिन सूर्य की पूजा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप जो है इसमें साथ साथ जो है देखिए आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप सूर्य की उपासना, जो लोग व्रत नहीं कर रहे वो सूर्य की उपासना करें, सूर्य के 108 नाम लें। और खासकर जो साउथ ईस्ट कॉर्नर में अपने घरों में अखंड दीप जलाएं, जो बुझे ना कम से कम, कल पूरे दिन से चढ़ के सप्तमी तिथि या सोमवार को तक जो है वो चले, उसमें अखंड दीप देसी घी का या तिल के तेल का या सरसों के तेल का जलाएं, अत्यंत लाभ मिलेगा। और इस तिथि पे सात्विकता मेंटेन रखें, क्योंकि ये तिथि जो है इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। इसके ज्ञान के अभाव में जो है हम जो है इसको एक बहुत ही सिंपल रिचुअल मानते हैं। ऐसा नहीं है, ये बहुत ही खास तिथि है। इस तिथि का लाभ उठाने के लिए जो है फिर से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सूर्य भगवान की पूजन करें। जो लोग व्रत नहीं कर सकते वो सूर्य भगवान की पूजन करें, अपने घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में अखंड दीप जलाएं, और जितना हो सके, और कल ही के दिन स्कंद कुमार लॉर्ड सुब्रमण्य मुरुगन का मंत्र जो आपको पता हो, ओम श्रवण भवाय नमः, ओम कार्तिकाय नमः, या स्कंद पुराण भगवान के सुब्रमण्य भगवान के 108 नाम, उनकी दोनों पत्नियों के 108 नाम ले लें, तो आप देखेंगे कि आपकी सारी मनोरथ पूर्ण होगी। तो मैं अपने पूरे जितने भी जो छठ पूजा सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, अब तो पूरे विश्व में मनाया जाता है, उनको हार्दिक शुभकामनाएं, उनकी सारी मनोरथ पूर्ण हो, क्योंकि इनकी श्रद्धा को हम नमन करते हैं, क्योंकि उनकी श्रद्धा से हमारा जो है लोक कल्चर जो है वो सेव्ड है, और इनको हमारा प्रणाम है। आप इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं, स्पेशली जिनको जो पूरी छठ पूजा जो कर रहे हैं उनको, उनके बीच में इसको लाया जाए कि उनको पता चले कि ये बहुत ही महान पर्व है। साथ ही आप मेरे चैनल एस्ट्रो साई गुरु को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ एंड विश यू ऑल द बेस्ट मेरे फ्रेंड्स।